भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे से दूरी बना ली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने टी पार्टी रखी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं आए। पटना में नीतीश कुमार ने सीएम हाउस और लालू प्रसाद ने राबड़ी आवास में अपने अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। वहीं दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। यहां आधे घंटे से ज्यादा रुके, चादर चढ़ाई और कव्वाली सुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैक्रोन को खिलाया सरसों का साग। स्टेट डिनर के मेन्यू में केसर बादाम शोरबा, अंजीर कोफ्ता और पुदीना रायता भी शामिल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म। जरांगे ने सीएम शिंदे के हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा। बोले, इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। मराठा नेता मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार को मराठा आरक्षण के लिए एक अल्टीमेटम दिया था। 26 जनवरी को उन्होंने कहा था, सरकार ने अगर 27 जनवरी को सुबह 11 बजे तक आरक्षण का अध्यादेश जारी नहीं किया तो 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर आंदोलन शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण की मांग से जुड़ा अध्यादेश का ड्राफ्ट शुक्रवार रात मनोज जरांगे के पास भेजा। अधिकारियों की टीम ड्राफ्ट लेकर जरांगे के पास पहुंची। जरांगे फिलहाल वाशी में रुके हैं। इससे पहले 25 अक्टूबर को मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। तब 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास रहा। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। 100 महिलाओं ने शंख, नगाड़ा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इसका आगाज किया। यह गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल वुमेन मार्चिंग कॉन्टिजेंट शामिल हुआ। इसमें तीनों सेनाओं की 60 महिलाएं थीं। बीएसएफ महिला ब्रास बैंड और सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी भी परेड में पहली बार शामिल हुई। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट थे। एएसआई की रिपोर्ट में दावा, ज्ञानव्यापी में हिंदू मंदिर था। विष्णु गणेश की मूर्ति मिलने का जिक्र। औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य मिले। यूपी, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी, राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री पहुंचा। 12 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में कई फ्लाइट्स हुई डिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, 7 विधायकों को 25 करोड़ ऑफर किए गए। भाजपा की दिल्ली सरकार गिराने की साजिश। चाहते हैं मुझे अरेस्ट करें, फिर एमएलए तोड़ें। एसएफआई के काले झंडे दिखाने पर केरल गवर्नर का धरना। सड़क किनारे बैठे, कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन का आईएनडीआईए ब्लॉक के नेताओं को सुझाव। बोले, बीजेपी के खिलाफ वोट बांटने नहीं चाहिए, एकता बनाए रखें। कलकत्ता हाईकोर्ट जज विवाद। सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार को नोटिस। 5 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई पर रोक लगाई। यूपी में 4 दिन और पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मुजफ्फरनगर में 3 से 2 डिग्री, मेरठ में 3 से 5 डिग्री तक पहुंचा पारा। आज 62 जिलों में कोहरे का अलर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान अब राम मंदिर को भी वैश्विक मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने यूएन हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के बनाए जाने की आलोचना की। इसके अलावा मुनीर ने यूएन की एक संस्था अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के अधिकारी को खत लिखा। इसमें कहा गया कि भारत में मंदिर बनाने के ट्रेंड से न सिर्फ भारतीय मुस्लिमों बल्कि पूरे इलाके की शांति को भी खतरा है।
पाकिस्तान आर्मी चीफ बोले अफगानिस्तान ने कभी दोस्ती नहीं निभाई, धमकाते हुए बोले एक पाकिस्तानी के लिए उनके मुल्क को तबाह कर देंगे। झूठे आरोप लगाना बंद करे पाकिस्तान, भारत ने कहा दुनिया जानती है आतंकवाद का गढ़ कहां है, कई देश पाक को वार्निंग दे चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी, कहा भारत मालदीव में सदियों पुरानी दोस्ती, उम्मीद है यह और मजबूत होगी। अमेरिका में नाइट्रोजन से सजाए मौत का विरोध, चश्मदीद बोला यह डरावनी फिल्म जैसा, मरने में 22 मिनट लगे तब तक तड़पता रहा शख्स। कनाडा बोला भारत के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं, कनाडाई एनएसए ने कहा निज्जर केस से बिगड़े थे रिलेशन, अब भारत सहयोग कर रहा है। अमेरिका की सेना के बेस कैंप में घुसा बाढ़ का पानी, मार्शल आइलैंड के रोई नामूर की घटना, 40 लोगों के फंसे होने की आशंका। वर्ल्ड कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई, कोर्ट ने कहा फिलिस्तीनियों की सुरक्षा करे इजराइल, हमले रोकने का आदेश नहीं। तन्मय की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी, 147 बॉल में 300 रन पूरे किए, एक दिन में 3 रिकॉर्ड तोड़े। WPL खेलेंगी चमारी अटापट्टू, यूपी वॉरियर्स ने लॉरेन बेल की जगह शामिल किया। हैदराबाद टेस्ट में भारत को 175 रन की बढ़त, पहली पारी में स्कोर 421 पर 7, जायसवाल के बाद राहुल जडेजा के अर्धशतक, इंग्लिश बॉलर्स नाकाम। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच पहले ही टेस्ट में चोटिल, भारत के खिलाफ फील्डिंग के दौरान घुटने में चोट लगी, तीसरे दिन खेलने पर संशय है। बीपीएल में शोएब मलिक की लगातार 3 नो बॉल पर विवाद, रिपोर्ट में दावा फ्रेंचाइजी को मैच फिक्सिंग का शक, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्रिकेटर बोले सब अफवाह है। वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, इटली के सिनर ने 4 सेट में हराया। गाबा टेस्ट में वेस्ट इंडीज 311 रन पर ऑल आउट, दूसरे दिन तक ऑस्ट्रेलिया 161 रन पर 7 विकेट के खामियाजे पर, ख्वाजा 40 रन पर नाबाद। बोपन्ना चिन्नप्पा सहित 7 खिलाड़ियों को पद्मश्री, 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिलेंगे। बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। कोहली चौथी बार बने आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ख्वाजा टेस्ट में बेस्ट, सूर्या T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ब्रिटिश आर्टिस्ट ब्राउन ने हैदराबाद स्टेडियम की पेंटिंग बनाई, रविंद्र जडेजा का स्वॉर्ड सेलिब्रेशन, इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट में दूसरे दिन के टॉप मोमेंट्स पर। धारावी में फरवरी से सर्वे करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी, यहां 2000 के पहले से रहने वाले को फ्री में मिलेगा मकान, झुग्गियों में रहते हैं 10 लाख लोग। पोर्श की पहली ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी मैकन 1.65 करोड़ रुपए में लॉन्च, इसमें 613 किलोमीटर तक की रेंज का दावा। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर रोक, FAA का फैसला, इससे भारतीय एयरलाइंस के 527 विमानों की डिलीवरी लेट होने की आशंका। आरबीआई की पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट, बंगाल में एक पंचायत पर खर्च 25 लाख, यह बिहार से 40 गुना ज्यादा, एमपी में सिर्फ 3.92 लाख रुपए खर्च हुए। माइक्रोसॉफ्ट 1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा, एक्टिविजन, ब्लिजार्ड और एक्सबॉक्स सहित गेमिंग डिवीजन के 8% कर्मचारी होंगे प्रभावित। प्रभास स्टारर आदि पुरुष पर बोले हनुमान फिल्म डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, फिल्म के कुछ सीक्वेंस देखकर बहुत हर्ट हुआ था, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बधाई देने वैजयंती माला के घर पहुंची हेमा मालिनी, राजा मौली और जूनियर एनटीआर ने भी चिरंजीवी को पद्म विभूषण के लिए चुने जाने पर दी शुभकामनाएं। रणवीर स्टारर रामायण में विजय सेतुपति की हुई एंट्री, एक्टर विभीषण का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं, फीस को लेकर अटकी है बात। रोहित शेट्टी ने लगाई बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की क्लास, अभिषेक पर निशाना साधते हुए कहा लड़की पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, मुनव्वर पर भी लगाया इल्जाम। बिग बॉस 17 टॉप 5 में हुआ शामिल, सलमान खान के शो की टीआरपी में आया सुधार, अनुपमा का जलवा बरकरार। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।